नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। बेसिक मैथ्स के आज के इस वीडियो में हम समानुपात से संबंधित बेसिक प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा यदि दो अनुपात समान हैं तो उन्हें समानुपात में है कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम समानुपात से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। ये सब प्रश्न जो आप देख रहे हैं NCERT की बुक से है। पहला प्रश्न है, क्या निम्न राशियाँ समानुपात में हैं? यहाँ विभिन्न संख्याएं दी हुई है और ज्ञात करना है कि क्या ये समानुपात में है या नहीं। जितने भी प्रश्न हैं सभी में 4 संख्याएं दी हुई है। 4 राशियाँ समानुपात में तभी होती हैं जब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात और तीसरी और चौथी संख्या का अनुपात समान हो। तो हम पहला और दूसरा संख्या का अनुपात ज्ञात करेंगे, 15 और 45। तो इसका अनुपात आ जाएगा 15 या 45 यानी 1/3। अनुपात में अगर कहें तो 1:3। इसी तरह से 40 और 120 का अगर अनुपात ज्ञात करें तो 40/120, यह भी कट जाएगा 40 या 120, तो इसका भी अनुपात आ जाएगा 1:3। तो इस तरह 15 और 45 का अनुपात 1:3 आया और 40 और 120 का अनुपात 1:3 आया, यानी दोनों ही अनुपात समान आया। इसलिए यह चारों संख्याएं समानुपात में हैं। इसी तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। 33, 121, 9 और 96। 33/121 को हम देखेंगे और 9/96 को हम देखेंगे। इसे हम काटेंगे, 11 या 33 और 11 × 11 121। इसी तरह इसे हम काटेंगे, यह कटेगा 3 या 9, और अगर इसे 3 से काटेंगे तो 3 या 9 और 3 दूना 6। तो ये आया 3/11 और ये आया 3/32। तो क्या ये दोनों अनुपात समान है? दोनों अनुपात समान नहीं है, तो इसलिए यह समानुपात में नहीं है। क्वेश्चन सी देखते हैं। 24, 28, 36 और 48। तो हम निकालेंगे 24/28 का अनुपात और 36/48 का अनुपात। 6 चक 24 कट जाएगा और 7 चक 28 कट जाएगा। यहाँ 12 या 36 कटेगा और यहाँ 12 चक 48 कटेगा। तो यहाँ पे आया 6/7 और यहाँ आया 3/4 यानी 3:4। तो यहाँ भी इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो समानुपात भी नहीं है। अब डी देखते हैं। 32, 48, 70 और 210। तो 32/48 और 70/210। तो यहाँ 7 या 21 कट जाएगा और यहाँ 16 दूना 32 और 16 या 48। यहाँ आया 2/3 और यहाँ पे आया 1/3। यह भी इक्वल नहीं है। तो जब यह भी इक्वल नहीं है तो यह भी समानुपात में नहीं है। अब ई देखते हैं। 4, 6, 8, 12। 4/6, 8/12। यहाँ कट जाएगा 2 दूना 4, ये कट जाएगा 2 तिया 6, ये कटेगा 4 दूना 8, ये कटेगा 4 तिया 12। यहाँ अनुपात आया 2/3 और यहाँ अनुपात आया 2/3। दोनों अनुपात समान आ गया। अब जब दोनों अनुपात समान आ गया तो हम कह सकते हैं कि 4, 6, 8, 12 समानुपात में हैं। दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन नंबर F को सॉल्व करके आप बताएं कि क्या यह समानुपात में है या नहीं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक कथन के आगे सत्य या असत्य लिखिए। पहले प्रश्न में 4 संख्याएं दी हुई थी और पूछा जा रहा था कि राशियां समानुपात में हैं या नहीं। यहाँ पर अनुपात और समानुपात का चिन्ह दिया हुआ है। प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार सभी समानुपात में है। तो हमें जाँच करना है कि समानुपात में है या नहीं। अगर है तो सत्य है और अगर नहीं है तो फिर असत्य हो जाएगा। तो इस तरह पहला देखते हैं। 16:24, 16/24 बराबर 20:30 के, यानी 20/30 के। ये 0 0 कट गया, 2/3 आ गया। 8 दूना 16 और 8 तिया 24। यहाँ भी 2:3 आया और यहाँ भी 2:3 आया। दोनों ही जगह समान आया, तो यह समानुपात में है। क्वेश्चन नंबर बी, आप इसे हल करके आंसर कमेंट में बताएं। सी देखते हैं। 12:18 यानी 12/18 समानुपात है 28:12 के, 28/12 के। 6 दूना 12 और 6 तिया 18।
ये कटेगा 7 चक 28 और ये कटेगा 4 तिया 12। यहाँ पे आया 2/3 और यहाँ पे आया 7/3, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं है, अर्थात यह समानुपात में नहीं है। तो इसके आगे क्या लिखेंगे? असत्य, यानी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर डी को आप सॉल्व करके उत्तर कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। 5.2 रेशियो 3.9 ये इक्वल है 3/4 के। देखते हैं, एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल हो गया। 13 तिया 39 और 13 चक 52। यहाँ आया 4/3 और यहाँ दिया हुआ है 3/4, जो कि इक्वल नहीं है, तो यह समानुपात में नहीं है, यह भी फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर एफ को सॉल्व करके आप देखें कि समानुपात में है या नहीं, और फिर कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रश्न संख्या 3 में क्या निम्न कथन सही है? इसे भी देखना है कि क्या ये सही है या नहीं। अनुपात समानुपात दिया हुआ है, देखना है कि क्या यह सही है कि नहीं। 40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति, यानी कि 40 × 200 1:5 का रेशियो आया। और यहाँ क्या है? 15 रुपये 75 रुपये, ये 15 × 75 1:5 का रेशियो आया। दोनों ही जगह रेशियो समान आया, यानी कि यह कथन सत्य है। अगला 7.5 लीटर 15 लीटर, यानी कि 7.5 का दुगना हो गया 15, तो यहाँ 5 × 2 हो गया, 5 दूना 10। यहाँ भी 1:2 का रेशियो है, जो कि दोनों में इक्वल है, यानी कि यह भी समानुपात में है, यह भी सही हो गया। सी में है 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर है 44 रुपये अनुपात 20 रुपये के। तो इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 99 और 9 × 5 45। यहाँ अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 × 6 = 44 और 4 × 5 = 20। तो दोनों ही अनुपात समान आया, 11:5। तो यह भी सही है, यह भी ट्रू हो जाएगा। अब डी देखते हैं। 32 मीटर 64 मीटर, 32 दूना 64, 6 सेकंड 12 सेकंड, 6 दूना 12। यहाँ भी 1:2, यहाँ भी 1:2, यह भी ट्रू हो गया। 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर, 12 घंटा 15 घंटा। 45 और 60 का अनुपात निकालना है। 15 तिया 45 और 15 चक 60। 12 घंटे और 15 घंटे का अनुपात निकालना है। 4 तिया 12, 5 तिया 15। यहाँ आया 3/4 और यहाँ आया 4/5, जो कि इक्वल नहीं है, तो यह समानुपात में नहीं है, यह हो जाएगा फॉल्स। अगला प्रश्न है, जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता है तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। यहाँ पर 2 टर्म आया, मध्य पद और चरम पद। पहली संख्या और चौथी संख्या को चरम पद कहते हैं और दूसरी तथा तीसरी संख्या को मध्य पद कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या ये समानुपात है कि नहीं। पहले ये देखते हैं, 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर। 25 सेंटीमीटर 1 मीटर का अर्थ होता है 100 सेंटीमीटर। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अनुपात हम तभी ज्ञात करते हैं जब दोनों राशियां एक समान यूनिट में हो। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर है और यहाँ 1 मीटर है, तो ये समान यूनिट तो हुआ नहीं, तो इसे पहले हम समान यूनिट में बदलेंगे। मीटर को हम सेंटीमीटर में कर देंगे ताकि दोनों समान यूनिट में आ जाए। अब हम इसे काटेंगे 25 चक 100, यानी आया 1/4, 1:4। और कितना है? 40 और 160, 40 रुपये 160 रुपये, तो 0 0 कैंसिल, 4 चक 16, 1/4 यानी 1:4। यहाँ भी आया 1:4 और यहाँ भी आया था 1:4। तो जब दोनों अनुपात समान है तो यह समानुपात में है। और इसका मध्य पद क्या हो जाएगा? 1 मीटर और 40 रुपये, और चरम पद होगा 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी को आप हल करके बताएं। क्वेश्चन सी देखते हैं। 2 किलोग्राम और 80 किलोग्राम, 2/80, और 25 ग्राम और 625 ग्राम। 2 से 80 कट जाएगा 40 बार में, और 25 से 625 कटेगा 25 बार में। तो यहाँ आया 1:40 और यहाँ आया 1:25, तो यह दोनों भी बराबर
नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो यह समानुपात में नहीं है। प्रश्न संख्या 4 का डी। इस प्रश्न को हल करके आप उत्तर कमेंट में बताएं। दोस्तों, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों में इतना ही। अनुपात समानुपात के अगले वीडियो में हम एक एक नियम के बारे में सीखेंगे और उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। और यदि आपको गणित का कोई टॉपिक कठिन लगता है तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं उस टॉपिक को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।